बिहार में बालू माफिया ने एक बार फिर रेत के ढेर पर खूनी खेल को अंजाम दिया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में बिहटा के अमनाबाद और कटेसर के बीच बुधवार की रात बालू उठाव को लेकर सिपाही गुट और फौजिया गुट के बीच विवाद का ऐसा बवंडर उठा कि सुबह तक बालू घाट खून की धार से लाल हो गई। दोनों गुटों की तरफ से चली सैकड़ों राउंड गोली में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले चारों बालू माफिया ही बताए जा रहे हैं। फायरिंग के बाद जब कई थाने की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी तो पुलिस को कई जगहों पर खून के धब्बे मिले और भारी संख्या में खाली खोखा और कारतूस बरामद किया गया। बालू के ढेर पर खूनी खेल के बाद पुलिस खाली खोखे बटोरकर घटना का हिसाब लगाने में जुटी है। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी बालू माफिया का हौसला देखिए कि एक तरफ पुलिस बालू के ढेर पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी और दूसरी तरफ बेखौफ बालू माफिया अपने धंधे में लगे थे। घाट पर धड़ल्ले से बालू लदी नाव चल रही थी। गुमला से शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पीटने की तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल में डांस करने से इनकार करने से शिक्षक इतने नाराज हुए कि 13 छात्रों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल की घटना है। सभी घायल छात्रों का प्राथमिक उपचार चैनपुर सीएचसी में कराया गया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के टीचर विकास उर्फ शील कुजूर ने उन्हें डांस करने का आदेश दिया था, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार किया तो दरवाजा बंद कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इसमें 4 लाठियां टूट गयी। जब प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों की पिटाई से अभिभावक नाराज दिख रहे हैं। वहीं बीडीओ ने मामले में जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 13 छात्रों के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई है। इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे के हडपसर में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कंक्रीट टैंकर 4 ऑटो रिक्शा को टक्कर मारते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, पेड़ जड़ से उखड़ गया। वहीं ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे 4 ऑटो रिक्शा कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। इस दौरान एक तेज रफ्तार कंक्रीट टैंकर आता है और चारों ऑटो को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी तेज थी कि पेड़ गिर जाता है। इस हादसे में कंक्रीट टैंकर के क्लीनर की मौत हो जाती है, तो वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और टैंकर को हटाने का काम शुरू किया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उन सभी का इलाज जारी है। बताया जाता है कि टैंकर के सामने अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे बंद रहने के कारण देश विदेश के पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 8 सीटर रोपवे पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जबकि 1 सीटर रोपवे 5 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप तक पैदल ही आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटकों को डोली के लिए मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ रही है, जिससे पर्यटक काफी परेशान हैं। वहीं पर्यटक जल्द रोपवे को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राजगीर नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और साथ ही अपने अंदर जैव विविधता को समेटे हुए इकलौता वन्य जीव का क्षेत्र है। बगहा में गोवर्धना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर उरांव टोला के पास जंगल में आदमखोर बाघ का पगमार्क दिखा है। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ टाइगर रिजर्व के सटे गांव के कई ग्रामीणों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम बीते 15 दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकामयाब है। पगमार्क दिखने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। इधर दूसरी ओर ग्रामीण दहशत में जीने को विवश हैं। बाघ को पकड़ने में विशेषज्ञ टीम 2 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर भी उतर चुकी है। बाघ को दबोचने के लिए सैकड़ों की संख्या में वन कर्मियों के साथ ट्रैंकुलाइजर शूटर भी लगे हैं।
ट्रैंकुलाइजर गन विशेषज्ञ की टीम पेड़ पर मचान बनाकर बैठी हुई है ताकि बाघ के आते ही उसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया जाए। बाघ का लोकेशन हरिहरपुर उरांव टोला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इस वजह से जंगल के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन गाँव के पास बैरिकेडिंग कर आवागमन ठप कर दिया गया है। किसी को भी जंगल के पास जाने के लिए मनाही की गई है। दरअसल बाघ ने पिछले कुछ दिनों में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दुमका के जरमुंडी में दिव्यांग लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जरमुंडी सडीहा मैदान में समर्थनम ट्रस्ट और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन झारखंड नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के लिए किया जाएगा। इस शिविर में जरमुंडी प्रखंड सहित दुमका जिला के अन्य प्रखंडों की नेत्रहीन लड़कियों ने भी भाग लिया। इसमें ईस्ट जोन के कोच की देखरेख में 30 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। बासुकीनाथ की धरती पर पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह दिखा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया। दिव्यांग बच्चों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन इनमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनकी प्रतिभा को पहचानकर इन्हें उचित अवसर दिया जाए तो ये आगे चलकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही वे खेल के जरिए आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि बस की बगल में खड़ी दूसरी बस पर भी इसका असर नजर आया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के डोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और एक गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना लैलक घोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है।
जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है, पर ट्रेन में सवार लोग इस चोर को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में चोर को यात्रियों ने खिड़की से अंदर खींच लिया और जमकर उसकी पिटाई की। पकड़े गए चोर की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच करने की बात कह रही है। पूर्ण शराबबंदी वाली बिहार में शराब तस्करी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, पर माफिया है कि मानने को तैयार नहीं। वहीं नगर निगम चुनाव के मौके पर पूर्णिया में भी शराब की तस्करी तेज हो गई है। गुप्त सूचना पर सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने मधुबनी ओपी पुलिस के सहयोग से सिपाही टोला के बक्सा घाट रोड में एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में जहां 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं पिकअप टेम्पो समेत 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसमें शराब लदी हुई थी। सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने कहा कि भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। अभी गिनती चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार 500 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जो नगर निगम चुनाव में खपत करने के लिए लाई गई थी। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब समेत आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन कर रहे हैं। सूचना मिली है, गुप्त सूचना हम लोग को मिली है। उस सूचना के आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, उसके बाद जांच के बाद ही किसी तरह की बात बतलाई जाएगी आप लोगों को। जाना था दरभंगा और पहुंच गए हैदराबाद। जी हां, जब प्लेन आकाश में ही रास्ता भटक गया और तेलंगाना पहुंच गया। दरअसल बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ा स्पाइस जेट का विमान आधे रास्ते में ही डाइवर्ट कर दिया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वो दरभंगा की बजाय हैदराबाद पहुंच गया। अपने आप को हैदराबाद एयरपोर्ट पर पाकर यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद में सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। यात्रियों की माने तो थोड़ी देर बाद घोषणा की गई कि उन्हें 2 घंटे के बाद दूसरे विमान से वापस बेंगलुरु भेजा जाएगा। ये जानकारी मिलते ही यात्री आक्रोशित तो हो गए। यात्रियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों की ओर से काफी हंगामा करने के बाद सभी को विमान से नीचे उतारा गया। इसके बाद दूसरे विमान से यात्रियों को वापस बेंगलुरु भेजने की घोषणा की गई। ये सुनकर यात्री दोबारा हंगामा करने लगे। यात्रियों के दबाव को देखते हुए उन्हें रात 9 बजे हैदराबाद से पटना भेजने का निर्णय लिया गया। सरायकेला में चांडिल डैम पुनर्वास ऑफिस के सामने विस्थापितों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंद दिया। ये विस्थापित ऑफिस के सामने 9 दिनों से अनशन पर बैठे थे। इसमें 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 स्थानीय पत्रकार भी शामिल हैं। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पहले चांडिल अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से सभी को जमशेदपुर टीएमएच रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने घायलों का हालचाल जाना और उन्हें बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। सरायकेला में हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कल सड़क जाम कर दिया था, जिसके बाद रात 8 बजे के बाद अधिकारी और विधायक के आश्वासन पर हटाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जमशेदपुर के टीएमएच में चल रहा है। वहीं पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर कार्रवाई में जुटी है। इस हादसे में निर्मल महतो, निरंजन महतो, राकेश महतो, रिंकू महतो और प्रशांत महतो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से लखीसराय सदर अस्पताल में शर्मनाक तमाशा हो गया। डेड बॉडी अस्पताल के बाहर पड़ी रही और परिजन उसे घर ले जाने के लिए शव वाहन में धक्का मारते रहे। काफी देर तक धक्का मारने के बाद भी शव वाहन स्टार्ट नहीं हुआ तो मजबूरन परिजनों को निजी वाहन से शव को घर ले जाना पड़ा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 महीने से सरकारी शव वाहन की बैटरी खराब है, लेकिन कोई बैटरी चेंज करने वाला नहीं। आप देख सकते हैं परिजन शव को पहुंचाने के लिए पहले शव वाहन को धक्का मारते दिख रहे हैं। उनकी बेबसी और लाचारी साफ दिखाई दे रही है। ड्राइवर का कहना है कि अधिकारियों से कह कर थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं सिविल सर्जन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी शव वाहन खराब है, इसलिए हम सरकार से 3 शव वाहन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक नई गाड़ियां नहीं आ जाती है तब तक यही हाल रहेगा। बताया जा रहा है कि जिले में मात्र एक ही शव वाहन है, वो भी खराब पड़ा है।
गिरिडीह जिले से सटे धनबाद के अमलखोरी के पत्थर खदान इलाके के आसपास बसे गांवों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। पत्थर खदान में हेवी ब्लास्टिंग के विरोध में अमलखोरी की महिलाएं पिछले 2 महीने से खदान को बंद कराने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं और खदान के पास ही बैठी हुई हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जल स्रोत सूख गए हैं, घरों के बोरिंग भी खराब हो चुके हैं, साथ ही खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। पत्थर खदान से सटे रास्ते पर ग्रामीणों का चलना मुश्किल हो गया है। खदान के बगल में 2 पत्थर क्रशर प्लांट भी हैं, जिनसे निकलने वाली डस्ट की वजह से जमीनें बंजर हो रही हैं। वहीं लगातार पत्थर लदे हाईवा के चलने से सड़क भी खराब हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक खदान संचालक नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक खदान में ब्लास्टिंग कराते हैं। कई बार दिन में ब्लास्टिंग के चलते पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नजदीक के घरों तक पहुंच जाते हैं, जिससे जान माल को खतरा बना रहता है। जमशेदपुर कलाकार मंच की ओर से हर साल की तरह इस साल भी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया गया। साक्षी स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में एक शाम लता दीदी के नाम संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर, रांची और धनबाद के जाने माने कलाकारों ने शिरकत की और उन्होंने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के एक से बढ़कर एक नगमे प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता। दर्शकों ने गानों को जमकर सराहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी संगीत प्रेमी की जुबान पर नहीं हो। उनके गाए गीतों ने हिंदी फिल्म जगत को गीत संगीत के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है। दिल्ली में बुधवार को रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला में श्री राम सीता के विवाह का भावपूर्ण मंचन किया गया। इसके साथ ही लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन देख दर्शक रोमांचित हुए। वहीं रामलीला में जब सीता स्वयंवर का मंचन किया गया तो लोगों की नजरें थम गईं। ऋषि विश्वामित्र को देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के रोल में नजर आए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री और बक्सर सांसद अश्वनी चौबे। रामलीला में वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए और सीता स्वयंवर में भाग लिया, जहां भगवान राम ने शिवजी के धनुष को तोड़कर जनक जी का प्रण पूरा किया। बाद में अश्वनी चौबे ने कहा कि इस रोल को निभाकर उन्हें संतुष्टि मिली है। वहीं रामलीला में विधायक व भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता राजा जनक के किरदार में नजर आए। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि लीला देखने के लिए आस्थावान दर्शकों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। लोग मंत्रियों को स्टेज पर देखकर काफी खुश हुए। नवरात्र के पावन पर्व में गरबा ना हो तो त्योहार की रौनक फीकी ही रहेगी। नवरात्र में गरबा का ये वीडियो आपको भी नाचने पर मजबूर कर देगा। ये वीडियो मुंबई की सड़कों का है, जहां मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक ग्रुप इस तरह से डांस में डूबा कि सब देखते रह गए। हर कोई इस डांस को एंजॉय करते नजर आया। ग्रुप में एक साथ सुर लय ताल में लोग कदम से कदम मिला रहे हैं। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश ही नहीं दुनिया भर में कई जगह भारतीयों ने गरबा शुरू कर दिया। इसका नजारा आमतौर पर दुर्गा पूजा पंडाल और मां दुर्गा के मंदिरों के बाहर देखने को मिलता है, मगर ये मरीन ड्राइव पर गरबा का अनोखा नजारा दिखाई दिया, जहां किसी ब्रांड के प्रमोशन के दौरान वहां मौजूद युवा गरबा डांस में शामिल हो सके। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो का क्लिप देखा जा सकता है कि युवाओं की भीड़, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, गाने की धुन पर गरबा डांस कर रहे हैं और बहुत से दर्शक भी इस गरबा डांस का आनंद ले रहे हैं। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल में जगदीशपुर और छंछुआ 2 ऐसे अनोखे गांव हैं जहां करीब 4000 लोग रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये दोनों गांव ना तो नगर पंचायत में हैं और ना ही ग्राम पंचायत में। लिहाजा आज तक इस गांव में ना तो कोई मुखिया बन पाया और ना ही कोई वार्ड या पार्षद। इसलिए यहाँ के लोगों को नल जल योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता है।
वहीं इंदिरा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना का भी लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीण कई वर्षों से एमपी एमएलए अधिकारी सहित कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक इस गाँव का नाम न नगर पंचायत में है और न ही ग्राम पंचायत में। जब नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, लेकिन इस गाँव के लोग अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हाल ही में हुए मुखिया का चुनाव में भी इस गाँव के ग्रामीणों द्वारा अपना मत का प्रयोग नहीं किया गया था, और जब बिहार में नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, इसमें भी इस गांव के लोग अपना वोट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के अग्रसेन भवन में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, किशोरी और बच्चियां भी शामिल हुई। सभी ने डांडिया में भाग लेकर जमकर आनंद लिया। डांडिया प्रतियोगिता में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाएं, युवतियां, किशोरियां और बच्चियां भी झूमते नजर आईं। एक से बढ़कर एक डांडिया गीतों पर सभी ने आनंद लेते हुए नवरात्रि में माता से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। पारंपरिक रूप से नवरात्रि के मौके पर डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से डांडिया का आयोजन नहीं हो पा रहा था, जिससे लोगों में निराशा थी। इस वर्ष के आयोजन में लोग झूमने पर मजबूर हो गए। आमतौर पर डांडिया ज्यादातर गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सालों में इसका क्रेज देश के सभी राज्यों में दिख रहा है। इसमें महिला और पुरुष अपने अपने ग्रुप बनाकर डांडिया करते नजर आए।